हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो अब आप जल्दी से जल्दी रिफ़ंड चाहते होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपका रिफ़ंड कब तक आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है या आपका रिफ़ंड काफ़ी दिन हो गए नहीं आया है, तो कुछ चीज़ें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें फिगर्स मिलती हैं कि अब तक कितने आईटीआर्स फाइल हो चुके हैं और उसमें से कितने आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 77 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, जिसमें से जो ई वेरीफाइड आईटीआर्स हैं वो तकरीबन 72 लाख के आसपास हैं। आईटीआर को ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाता है। तो करीब 72 लाख लोगों ने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है, जिसमें से सिर्फ 30 लाख के आसपास ही आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुई हैं। 40 लाख आईटीआर अभी भी बची हुई हैं जो कि प्रोसेस नहीं हुई हैं। अब इसका क्या कारण है, ये अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई हैं? 40 लाख एक बहुत अच्छी खासी फिगर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो हमारी आईटीआर 1 होती है और जो आईटीआर 4 होती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं हमारे, ये बहुत जल्दी प्रोसेसिंग में जाते हैं। लेकिन अगर इन आईटीआर्स में आपका रिफंड है अच्छा खासा 30-40 हज़ार का, 50 हज़ार का, तब इनकी प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा टाइम लगाती है। लेकिन जो आईटीआर 2 है और आईटीआर 3 है, ये काफ़ी दिनों में प्रोसेस होते हैं। और अगर आपकी आईटीआर ऐसी है जिसमें कि कोई भी रिफंड नहीं है या फिर आपकी आईटीआर में टैक्स लायबिलिटी थी, आपने टैक्स पे किया है, रिफंड नहीं है, तो इस तरह की आईटीआर्स बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी आईटीआर्स प्रोसेस हो जाती हैं। अब अगर अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं आया है या आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, तो आपको चेक क्या करना है, चलिए हम अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें पेंडिंग एक्शंस में जाना है। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि कोई हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, हम जाएंगे ई प्रोसीडिंग्स पर। यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि क्या हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या हम आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। अगर यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो फिर आप ग्रीवेंस में जाएंगे, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो हम सीपीसी आईटीआर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में आप ले लेंगे प्रोसेसिंग, मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है लेकिन रिफ़ंड नहीं आ पा रहा है तो आप यहाँ से रिफ़ंड को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम प्रोसेसिंग के लिए देख रहे हैं तो हम प्रोसेसिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अदर्स प्रोसेसिंग, कंटिन्यू। यहाँ पे असेसमेंट ईयर ले लेंगे 24-25। यहाँ पर हमें देना है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम छोटा सा 2 लाइनों में अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और आपको यहाँ पे डेट दे देनी है कि आपने कौन सी डेट में आईटीआर को फाइल किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देंगे। सिर्फ 2 लाइन में डिटेल्स देनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको लेटर नहीं लिखना है। इसके बाद अटैचमेंट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है, सबमिट कर देना है अपने ग्रीवेंस को। ग्रीवेंस सबमिट हो जाने के 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है। अगर प्रोसेसिंग में गई हुई है तो आपके पास उसी तरह से मैसेज आ जाएगा, और अगर आपकी आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपने गलत दिखा दी है, तो वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपकी आईटीआर में मिस्टेक्स हैं, आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है या रिफ़ंड नहीं आ पा रहा है तो आप अपने लॉगिन के अंदर जाकर कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।